हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम यान इन्फॉर्मेशन देखेंगे। यान इन्फॉर्मेशन में हम देखेंगे कि किस तरह का यान आती है और उस यान से हम क्या बना सकते हैं। तो दो तरह के यान आते हैं, नेचुरल यान और सिंथेटिक यान। नेचुरल यान में हमें कॉटन यान मिलेगा, सिल्क मिलेगा, फिर अल्पाका मिलेगा। तो ये जो सारा है वो सारे हमें नेचुरल यान है, हमें कुदरत से मिल रहे हैं। पर वो कॉस्टली होते हैं, इसीलिए हम कुछ मैन मेड जैसे कि हम बना रहे हैं उसकी अवेजी में, उसके अल्टरनेट में, कि अगर ये हमें कॉस्टली पड़ रहा है तो हम उसकी अल्टरनेट में क्या बना सकते हैं। तो उसी तरह हमने सिंथेटिक यान बनाए हैं, जिसमें हमने बनाए हैं एक्रेलिक यान, ब्लेंडेड यान, फिर नाइलॉन। तो ये सारे यान जो है वो सिंथेटिक है। समझ में दो ही तरफ के, या फिर हमें नेचर की तरफ से मिल रहे हैं या फिर हमने बनाए हैं। तो इस तरह से दो तरह के यान आते हैं। ठीक है। अभी ये नहीं है कि किसी में फर ज्यादा निकला है तो वो एक्रेलिक है, कोई प्लेन है तो वो कॉटन है, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? वो हमें कैसा टेक्सचर चाहिए वैसा हमने बनाया है। ठीक है। अभी ये देखिए, ये तो ये जो यान है ये एक्रेलिक यान है। अभी उसी के सामने मैं आपको दूसरा उसके साथ ही रख कर दिखा रही हूँ। ये कॉटन है। सी, ये दोनों सेम है। तो ये नहीं है कि किसी में फर निकला है तो वो एक्रेलिक है, किसी में फर नहीं है तो वो कॉटन है, ऐसा नहीं है। ठीक है। ओके। उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस चीज से क्या बनेगा, उसकी इंफॉर्मेशन मैं दूंगी आपको। ठीक है। और ये रहा, ये ऐसा, ये नाइलोन यान है। फिर कुछ ब्लैंकेट यान आते हैं इस तरह से। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यान रहते हैं जो हमने नेचुरल यान के अल्टरनेटिव में बनाए हैं। ठीक है। तो हम देखेंगे कौन से यान से हम क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले कॉटन यान। तो मेरे पास कुछ कॉटन यान है। देखिए, ये एक है और ये वाला। ओके। तो ये जो यान है मैंने आपको बताया मैजिक नीडल्स से मंगाया है। ये हॉबी स्टोर का यान है। मैं ज़्यादातर वहाँ से मंगवाती हूँ। ऑनलाइन भी मैंने एक बार मंगवाया था, मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन भी शेयर की थी। तो ये देखिए, ये जो है, एक मिनट, देखिए ये वाला, ये थोड़ा सा मोटा है। और ये तो इस तरह के यान रहते हैं। और ये वाला वूल की तरह दिख रहा है। ठीक है। ये 100% कॉटन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये 100% कॉटन यान है। ठीक है। तो कॉटन यान से हम बना सकते हैं कुछ। कॉटन यान मैंने आपको बताया कि ये प्लांट बेस है, तो नेचुरल है। ठीक है। उससे आप समर के क्लोथ्स बना सकते हैं। समर अभी जैसे कि आप टॉप बना सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे कि नॉर्मल सी सॉल बना ली। हमें विंटर के लिए नहीं, समर की बात करें तो उसमें ये जो है कॉटन में हमें उसके कपड़े बनाने से ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। फिर आप उसमें से बैग बना सकते हैं। अगर कॉटन का यान थोड़ा सा मोटा है तो आप उसमें से बैग भी बना सकते हैं। ठीक है। ओके। अब हम बात कर रहे हैं एक्रेलिक यान का। तो एक्रेलिक यान जो है वो सिंथेटिक यान है। ठीक है। वो हमने बनाया है, जैसे कि ये कॉटन यान है उसकी अवेजी के लिए। तो वो जो है उसमें से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक्रेलिक यान से बहुत, मेरा ज़्यादातर जो भी प्रोजेक्ट रहता है वो एक्रेलिक यान से। काफ़ी लोगों को एक्रेलिक यान सही नहीं लगता है, कि वो बोल रहे हैं कि हुक में से स्लिप हो रहा है या फिर, पर मुझे पहले से एक्रेलिक यान सेट हो गया है। मैंने पहले से उसी में काम किया है तो मेरे हाथ में वो बैठ गया है। ठीक है।
तो मेरी चैनल पे जो भी ज़्यादातर प्रोजेक्ट रहेंगे वो एक्रेलिक यान के ही होंगे, ठीक है। उसमें से मैंने बैग बनाया है, कुछ हेयर एसेसरीज बनाई है, उसमें से आप कुछ विंटर के लिए हाँ विंटर के लिए टॉप बना सकते हैं, शॉल बना सकते हैं। फिर हाँ, एक्रेलिक यान का ये है कि वो थोड़ा सा अगर आप खींच रहे हो तो वो खींचेगा, बनाने के बाद भी वो थोड़ा खींचेगा। तो जो हैंगिंग वाला जो भी हैंगिंग वाले प्रोजेक्ट है वो आप उसमें नहीं बना सकते हैं। मैंने ज़्यादातर बनाए हैं पर वो रहता है कि थोड़े टाइम के बाद वो लूज हो जाता है। जैसे मैंने अभी तोरण बनाया था तो तोरण लगाया था परफेक्ट माप के साथ, फिर वो उसमें से सिलवट ऐसे झुक गया। वैसे तोरण झुके हुए अच्छे लगते हैं तो उसमें कोई इश्यू नहीं आया, पर आप अगर पॉट बना रहे हैं या फिर वॉल हैंगिंग बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर आप एक्रेलिक यान ना यूज़ करो तो बेटर है, क्योंकि वो जैसे कि ये एक्रेलिक यान है तो इससे बनाने के टाइम पे ये ऐसा नहीं लगेगा कि ये खींच रहा है, पर जब आप बनाओगे उसके थोड़े टाइम के बाद थोड़ा सा वेट आएगा, फिर कुछ और आएगा तो ये थोड़ा सा खींच जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप हैंगिंग वाला कोई भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं, हैंगिंग पॉट या फिर वॉल हैंगिंग, उस पर कुछ आप हैवी सा बनाकर उसे उस पर लटका रहे हैं तो फिर वो उसमें आप कोई और यान यूज कर लीजिए, मतलब कि कॉटन। वैसे भी वो हम पहनने नहीं वाले हैं, हम उसे विंटर में पहनने नहीं वाले हैं कि हमें थोड़ा सा गर्मी चाहिए, तो आप उससे कॉटन यान से बना सकते हैं। फिर कॉटन यान में आप बैग भी बना सकते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, एक्रेलिक यान से आप बैग भी बना सकते हैं। पर फिर वही होगा कि अगर आपको उसका ये बेल्ट चाहिए तो आप बेल्ट मिलता है वो लगा लीजिए, इजी है। एक्चुअली मैं वही बोल रही हूँ, कॉटन यान कॉस्टली होता है, तो अगर आपको अल्टरनेट में चाहिए कि हाँ आपने बैग तो एक्रेलिक से बना लिया तो आप ये कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं लग रहा है। आपने छोटा सा ऐसे छोटा सा बटवा बनाया है, वेट में आपको दिखाती हूँ, सी। तो ये मैंने एक छोटा सा बटवा बनाया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक्रेलिक यान का ही धागा लिया है, तो देखिए ये मैं ऐसे खींचूंगी, अगर इसमें मैं वेट डाल रही हूँ और इसे ऐसे खींच रही हूँ तो ये थोड़ा सा खींच रहा है, ठीक है। तो मैं ये बता रही हूँ आपको कि ये आपने पूरा एक्रेलिक से बना लिया। अब इसमें आपको क्या करना है कि मोती पर्ल, यहाँ पे आपको जो लॉबस्टर हुक रहेगा वो लगा देना है और पूरा मोती का यहाँ पे पर्ल का पूरा ये बेल्ट कर देना है और वापस से लॉबस्टर आपको निकालना है। आप निकाल सकते हैं, पोटली की तरह यूज कर सकते हैं, इस तरह से छोटा सा पाउच पोटली बैग यूज कर सकते हैं। तो मैं वही बता रही थी कि अगर आपको कॉटन यान कॉस्टली लग रहा है तो एक्रेलिक से बनाइए और इसका जो बेल्ट है उसे आप किसी और चीज से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जो सबसे कंफ्यूजिंग बात सबको ये लगती है कि ब्लेंडेड यान क्या है। तो वो कुछ ऐसा नाम फैंसी सा, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और है, नहीं। ये जो धागे हम देख रहे हैं अभी, जो हम ये सब धागे के बारे में सीख रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो वही है। पर वो क्या होता है कि अगर कुछ ऐसे यान है तो थोड़ा सा कॉटन यान 80% एक्रेलिक, 20% कॉटन या फिर कुछ वूल, इस तरह से दो तीन तरह का यान जो है वो मिक्स कर देते हैं, ठीक है। उसका इंफॉर्मेशन जैसे मैंने आपको दिखाया ये नहीं है एक्चुअली, ये ब्लेंडेड यान नहीं है, मैं नहीं मंगवाती हूँ। पर ये जो है उसके पीछे आपको मेंशन किया होता है कि हाँ ये 80% कॉटन है या फिर कुछ और। अभी हाँ ये जो है, हाँ ये देखिए यहाँ पे है, मैंने ये साइज के लिए मंगवाया है। मैं एक और वीडियो लेकर आने वाली हूँ जो यान साइज पे है, तो इसके लिए मैंने मंगवाया है। तो अच्छा है मुझे ये मिल गया। देखिए यहाँ पे लिखा है 75 एक्रेलिक, प्रीमियम एक्रेलिक और 25 वूल है। इस तरह के जो होते हैं उसे ब्लेंडेड यान कहते हैं, कि हमने दो तरह की यान को मिक्स करके ये यान बनाया है, तो ये ब्लेंडेड यान हो गया।
ठीक है। अभी ब्लेंडेड यार्न से हम क्या बना सकते हैं, तो ब्लेंडेड यार्न से हम कुछ बैग बना सकते हैं। फिर वही यहाँ पे ये वूल है, तो ये विंटर में आपको काम आएगा। हाँ, ये आप ध्यान में रखिए कि ब्लेंडेड यार्न क्या है, 2-3 तरह का यार्न का मिक्स है। तो आपको ये देखना है कि आपका जो भी ये कंटेंट है वो क्या है। अगर वूल है, एक्रेलिक है, तो वो आपको सर्दियों के कपड़ों के लिए, या फिर सर्दियों के जो भी हम प्रोजेक्ट जो जैसे कि हम एक्रेलिक यार्न से बनाते हैं, वो सारी चीज इससे भी बन सकती है। समझ में आया? पर आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें कौन सा कंटेंट यूज हुआ है। ठीक है। ओके। उसके बाद वूल, फिर सिल्क, अल्पाका, ये सारे मैं यूज नहीं करती हूँ। सिल्क काफी पतला सा धागा रहता है। सिल्क के बारे में हमें पता ही है वो कैसे बनता है। सिल्क के जो कीड़े होते हैं, उसका जो ककून बनता है, उसमें से सिल्क बनता है। ठीक है। मेरा थोड़ा सा उस तरफ चला जाएगा मैं जो हूँ वो साइंस और मैथ्स की टीचर हूँ, तो थोड़ा सा साइंस में चला जाएगा, उसके लिए सॉरी। और हाँ, ये सारी चीजें जो है वुल, सिल्क, अल्पाका, वो सारा एनिमल बेस यान है। ठीक है। उसमें से आप विंटर की कोई भी चीज बना सकते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो आप वूल का यूज कर सकते हैं। अगर आपका स्किन थोड़ा सेंसिटिव है और आपको समर के लिए चाहिए और आपके पास काफी पैसे हैं, तो आप सिल्क का भी यूज कर सकते हैं। कॉस्ट का अगर कोई इश्यू नहीं है तो आप सिल्क का धागा भी यूज कर सकते हैं। उसमें से भी काफी कुछ बना सकते हैं। जैसे कि अभी वो जगह है कि साड़ी के ऊपर छोटे छोटे से फ्लावर, कुछ बटरफ्लाई या कुछ ऐसा बनाकर साड़ी के पल्लू पे लगा सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगता है। और दूसरा है हमारा नायलॉन का धागा। मैं आपको नायलॉन भी दिखा दूंगी। ओके। तो देखिए, ये नायलॉन का धागा है। इस तरह से ये मैक्रेमे में यूज होता है। और अगर आपको कुछ पर्स वगैरह बनाना है, बैग, तो उसमें से ये अच्छा होगा। पर ये थोड़ा, मैंने जो जब लिया था मुझे उतना वो नहीं था, पर ये थोड़ा हार्ड है। तो आप देखिए कि अगर आप ये ऐसे नायलॉन के धागे ले रहे हो तो थोड़ा सॉफ्ट लीजिए। तो क्या होगा कि आपको वर्क करने में काफ़ी वो इश्यू नहीं आएगा। मैं जब इसमें वर्क कर रही थी, अभी मैंने ये रोक दिया है क्या, काफ़ी हार्ड है, मुझे कुछ सॉफ्ट चाहिए था। तो क्या होता है कि हमारे बहुत वो ग्रिप में अच्छा सही से नहीं बैठ रहा है। तो मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आप नायलॉन का धागा यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप देखिए कि थोड़ा सॉफ्ट हो। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि इतना सॉफ्ट होगा, पर हाँ, जैसे कि आप काम करें तो आपको इश्यू ना हो। ठीक है। तो ये चीज अगर आप बैग बनाने के लिए यूज कर रहे हैं तो मैं अपनी अपनी गलती आपको दिखा रही हूँ कि आप वो गलती मत करें। तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट ले लिए। ठीक है। उसके बाद ब्लैंकेट यान, तो मैंने आपको बोला था मेरे पास है। हाँ, ये रहा ब्लैंकेट यान। इस तरह से देखिए, ये काफी मोटा यान है। आपको किस, हाँ, देखिए हम इसे कंपेयर करते हैं। देखिए, ये मेरा एक्रेलिक का यान है और ये ब्लैंकेट यान है। सी, आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये ब्लैंकेट यान है। ओके। और ये जो ब्लैंकेट यान है इसमें वही चीज़ है, 75% प्रीमियम एक्रेलिक और 25% वूल। ठीक है। तो ये ब्लैंकेट यान है। ब्लैंकेट मतलब हमें विंटर में ही चाहिए, तो इसमें से ब्लैंकेट बना सकते हैं। और हाँ, इसमें से छोटे छोटे क्यूट क्यूट से आप कुछ सॉफ्ट टॉय बना सकते हैं, बनी, या फिर कुछ और। जैसे अभी एमी ग्रूमी चल रहा है, तो वो आप इस तरह के यान से बना सकते हैं। पर हाँ, फिर एक बात बता दूं, अगर आप बिगिनर हो, अभी आपने सीखा है, आपका हाथ उस पे बैठ हुक पर बैठ गया है, पर आपको छोटी छोटी सी एक दो ऐसे देख देख कर आपको बनाना पड़ रहा है, तो ये यूज बिल्कुल मत करना। क्योंकि ये जो है, एक बार बनना आपने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपको अंदर स्टिच नहीं दिखेगी। आपको आपकी बॉडी मसल्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो
ये अगर आप अभी बिल्कुल बिगिनर हो तो आप बिल्कुल इसे यूज मत करिए। आपको अगर पहले कुछ शुरू करना है, मतलब कि कुछ छोटे छोटे से प्रोजेक्ट शुरू करने हैं, छोटे छोटे टॉय बनाने हैं, तो एक्रेलिक यूज कीजिए, कॉटन यूज कीजिए, ठीक है। उसमें आपको प्रॉपर स्टिच दिखेगा। ये, हाँ, इस तरह के यान को आप यूज करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी खत्म होगा। मतलब आपने कुछ एक और या दो लाइन ली और काफी बड़ा दिखेगा, पर हाँ, ब्लैंकेट बना सकते हैं। जैसे अभी ब्लैंकेट बुके बन रहा है, मैंने अभी तक बनाया नहीं है। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि उसे करूँगी क्या मैं तो मैंने उसे बनाया नहीं है। पर हाँ, ब्लैंकेट बुके आप इससे बना सकते हैं तो जल्दी बनेगा। क्योंकि काफ़ी बड़ा बनाना है तो इससे बनेगा जल्दी। पर अगर आपको टॉयज बनाने हैं तो ये यूज़ मत कीजिएगा। ओके। तो ये इंफॉर्मेशन हुई हमारी यान इंफॉर्मेशन। जो हमें अभी, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको यान साइज, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5, साइज 5। तो आपको किस तरह का यान, किस तरह की हुक यूज करनी है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।